हेलो, नमस्कार। आज हम सीड टेस्टिंग पे चर्चा करेंगे। बीज बोने से पहले बीज की गुणवत्ता का परीक्षण कर उच्च गुणवत्ता युक्त बीज बुआई के लिए प्रयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बीज की गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को ही बीज परीक्षण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ सीड इज नोन एज सीड टेस्टिंग। The science of evaluating the planting value of seed is known as seed testing. Importance of seed testing. बीज परीक्षण के उद्देश्य या महत्व क्या है? पहला, भारतीय अधिनियम 1966 के द्वारा बेचे जाने वाले बीज के थैलों या पात्रों पर लेबल लगाना आवश्यक होता है, जिस पर किस्म का नाम लिखा होने के साथ बीज परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों जैसे बीज शुद्धता प्रतिशत, अक्रिय पदार्थ प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता प्रतिशत, मॉइस्चर परसेंटेज लिखा जाता है। अतः लेबलिंग के लिए बीज परीक्षण आवश्यक होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस है टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। बीज परीक्षण से प्राप्त परिणाम से सुनिश्चित करते हैं कि बीज बोने योग्य है या नहीं। तीसरा उद्देश्य या महत्व है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड। बीज के बुआई मान का निर्धारण कर बोने के लिए बीज की मात्रा की गणना की जाती है। अगला इसका उद्देश्य है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब बीज परीक्षण के परिणाम न्यूनतम निर्धारित मानकों के अनुरूप होते हैं। मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होने पर ही प्रमाण पत्र दिया जाता है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। किसी सीड लॉट की सेलिंग प्राइस का निर्धारण भी सीड टेस्टिंग के परिणामों द्वारा ज्ञात गुणवत्ता स्तर के द्वारा किया जाता है। बीज के बिक्री मूल्य का निर्धारण बीज गुणवत्ता परीक्षण से ही होता है। और सीड इंडस्ट्री के लिए सीड प्रोसेसिंग की स्पेसिफिक प्रोसीजर्स की सलाह लेकर बीज गुणवत्ता में सुधार करना होता है। और इसका अंतिम उद्देश्य है कि भंडारण से पूर्व सीड टेस्ट के द्वारा सीड लॉट की भंडारण के लिए उपयुक्तता का पता लगाया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बीज भंडारण करने के लायक है या नहीं। ये इस तरह से ये उद्देश्य भी है और यही इनका महत्व भी है बीज परीक्षण का। तो हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सीड टेस्टिंग पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 1816 में स्विट्ज़रलैंड में क्लोवर के बीजों में मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाया गया और 1869 में ब्रिटिश संसद ने मिलावटी बीजों की बिक्री के रोकने के लिए एडल्टरेटेड सीड एक्ट को अपनाया था। 1869 में वर्ल्ड्स की फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोफेसर फ्रेडरिच नोबे के द्वारा जर्मनी में इस्टेब्लिश की गई और नोबे को फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कहा जाता है। 1908 में एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिस्ट का गठन नॉर्थ अमेरिका में किया गया। इस संघ का उद्देश्य सभी संबंधित सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में इनके तरीकों, परिणाम और रिपोर्ट्स में यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी लाना था। 1924 में ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। ISTA का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लिए सैंपल लेने और सीड टेस्टिंग की प्रोसीजर्स का विकसित करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के प्रसार करना, और जिससे कि सभी देशों की, सभी कंट्रीज़ की सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। 1961 में भारत ISTA का सदस्य बना था। 1961 में ही भारत में रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। ये अपने भारत की सबसे पहली बीज परीक्षण प्रयोगशाला थी। सन 2005 में NSRTC नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर
की वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापना भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय विभाग के द्वारा की गई। सन 2005 में ही 2005 में ही सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी IARI न्यू दिल्ली से NSRTC वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया। सीड सैंपलिंग। सीड टेस्ट सीड लॉट से लिए गए सैंपल पर आधारित होता है। सीड लॉट से ली गई थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव मात्रा सीड सैंपल होती है और सीड सैंपल लेने की प्रक्रिया सीड सैंपलिंग कहलाती है। सीड लॉट क्या होता है? सीड लॉट एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर क्रॉप्स में इन फसलों के एक निश्चित मात्रा के बीजों के लिए सीड लॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये सीड लॉट इनकी साइज अलग अलग होती है। जैसे गेहूं के बीज के समान और बड़े आकार के स्पीसीज के लिए सीड लॉट का साइज 20,000 kg, और अगर गेहूं से छोटे आकार के बीज हैं तो सीड लॉट का आकार 10,000 kg होता है। यानी हमारे पास अगर गेहूं के बीज की मात्रा 25,000 किलोग्राम है, 25,000 kg, तो इसमें दो सीड लॉट होंगे, एक 20,000 kg का और एक 5,000 kg का। सीड लॉट सैंपल लेने के लिए अगर हम सीड लॉट से बैग से लेते हैं सैंपल, तो 5 बैग्स या कंटेनर से प्रति ईच कंटेनर से करीब 5 प्राइमरी सैंपल्स लिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल, और 6 to 30 बैग्स पर प्रत्येक 3 बैग्स पर एक सैंपल और एटलीस्ट 5 सैंपल्स लिए जाते हैं। 31 बैग्स या इससे अधिक पर एटलीस्ट 1 every 5 बैग्स पर एक सैंपल लिया जाता है, और मैक्सिमम लेस देन 10 सैंपल, 10 से कम सैंपल लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपल। बीज नमूने 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी सैंपल, कंपोजिट सैंपल, सबमिटेड सैंपल और वर्किंग सैंपल। प्राइमरी सैंपल collected at random from different portion of seed lot to ensure that it represents the whole seed lot. सीड लॉट से नमूना हाथ या परखी से ढेर की विभिन्न गहराइयों जगहों से समान मात्रा में लिया जाता है। कंपोजिट सैंपल, प्राइमरी सैंपल्स को एकत्रित बीज को अच्छी तरह से मिला लिया जाता है, मिश्रित कर लिया जाता है। इसी को कंपोजिट सैंपल या मिश्रित नमूना कहते हैं। और इसी नमूने से फिर सबमिटेड सैंपल लिया जाता है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला को जो नमूना सीलबंद नमूने भेजे जाते हैं वो प्रस्तुत नमूना होता है, सबमिटेड सैंपल। यदि मिश्रित नमूने की मात्रा प्रस्तुत नमूने के बराबर होती है तो इसे ही प्रस्तुत नमूना मान लिया जाता है। किसी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा 3 प्रकार के नमूने प्राप्त किए जाते हैं। पहला एक है सर्विस सैंपल। ये नमूना किसी किसान, बीज विक्रेता, बीज उत्पादक इनके द्वारा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को बीज की गुणवत्ता की जांच के लिए सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजा जाता है। सर्टिफिकेशन सैंपल, ये नमूना बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ये जानने के लिए भेजा जाता है कि सीड लॉट प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप है या नहीं। ऑफिशियल सैंपल, बीज निरीक्षक द्वारा किसी व्यापारी के यहाँ से लिया गया नमूना ये जानने के लिए भेजा जाता है कि बिक्री किया जा रहा बीज सीड एक्ट में दी गई सीड स्पेसिफिक क्वालिटी के अनुरूप है या नहीं। वर्किंग सैंपल, प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूने की जो तैयार किया जाता है उसको वर्किंग सैंपल या कार्यकारी नमूना कहलाता है। ये सबमिटेड सैंपल से लिया जाता है और उसका छोटा सा भाग होता है। सैंपलिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। किसी सीड लॉट से सैंपल लेने के लिए सैंपलिंग 2 प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक कहते हैं ट्रायर और दूसरा है मैकेनिकल डिवाइडर। ट्रायर ये बीज नमूना लेने के लिए धातु की बनी एक खोखली नली होती है
a hollow tube like device to take out sample from a seed lot. दूसरा मैकेनिकल डिवाइडर, जो सैंपल लिए जाते हैं उनको मैकेनिकल डिवाइडर में दो समान भागों में विभाजित किया जाता है और नमूना को बार बार विभाजित तब तक करते रहते हैं जब तक उपयुक्त मात्रा में वर्किंग सैंपल प्राप्त न हो जाए। और ये 3 प्रकार के डिवाइडर होते हैं: बोर्नर डिवाइडर, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइडर और सॉइल टाइप डिवाइडर। सीड टेस्ट, जो नमूने प्राप्त होते हैं उन पे सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो टेस्ट किए मुख्य रूप से टेस्ट किए जाते हैं फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट, सीड वायबिलिटी टेस्ट, सीड विगर टेस्ट और सीड हेल्थ। अब हम पहले डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं प्योरिटी टेस्ट। प्योरिटी एनालिसिस इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल प्योरिटी ऑफ द सीड। Purity analysis is carried out with working sample. The size of working sample differs from crop to crop. As per ISTA rules, ISTA 1976 rules, the sample is separated into 3 components: pure seed, other crop seed, and inert matter. Pure seed refers to portion of the seed that belongs to the variety under testing. Other seeds includes seeds of the other varieties of a crop or other crop seed and weed seed. Inert matter includes broken or damaged seeds, leaf white, straw, soil particles and stones. The physical purity of 98% is required in majority of crops for certification. अगला टेस्ट है जर्मिनेशन टेस्ट। Germination refers to the emergence of normal seedlings from the seed under ideal conditions of light, temperature, moisture, oxygen and nutrients. Germination test is essential to determine the planting value of the seed. Germination test indicates proportion of seeds that will develop into normal plants. Germination is expressed in percentage. As per ISTA rules, the sample is divided into 5 components: normal seedlings, abnormal seedlings, hard seed, fresh ungerminated seed and dead seed. Normal seedlings, the components includes seedlings with normal growth of root and shoot. The minor defects in the structure are ignored if the seedling growth is vigorous. Abnormal seedling, such seedlings do not have capacity to develop into normal plants. This group includes defective seedlings that lack either cotyledons or have stunted roots and shoots. Hard seed, the seed which do not absorb water are known as hard seed. Seed coat of such seeds are impermeable to water. Fresh ungerminated seed, these are viable seeds but do not germinate and remain fresh in germination test. Last, dead seed, these are non-viable seeds. Germination test is conducted in replications and average value is worked out. Main points related to germinations are: seed used. The germination test is conducted on the pure seed fraction from the purity test. Material required. The material required to conduct germination test in the seed testing laboratory are petri dishes or germination papers, seed germinator,
forceps, tetrazolium chloride, razor. Both the AOSA and ISTA prescribe the use of 4 replication of 100 seeds. All replications can be grown in 1 tray, 2 tray, or each replication in 1 tray. Temperature required. The temperature at which germination chamber is set depends on the species being tested. Many species do well at an alternating 20 and 30 degrees centigrade. The chamber is held for 16 hours at 20 degrees centigrade and for the remaining 8 hours of the day at 30 degrees centigrade. Watering of seed. The watering of seed is done periodically to provide adequate moisture for seed germination. The correct amount of water has to be applied. Application of too much or too little water is harmful. The watering can be done by hand as well as by automatic pipette. Media for germination. Seed can be germinated on various media such as sand and perlite mixture, potting mixture, soil, and various papers. Next test moisture test. The seed moisture content can be measured in 2 ways. First by oven method and second by moisture meter. Oven method. In this method, first the seed samples are placed in container with the lid and weight of wet seed is recorded. Then these seed containers are put in the oven for 16 to 18 hours at 105 plus minus 2 degrees centigrade. The lids are removed during drying but are also placed in the oven. The samples are then placed in a desiccator to cool for about 20 minutes. Then dry weight is recorded. The lids are placed on can while cooling and weighing. The loss of weight represents the weight of water in the undried sample. This water weight is divided by the wet weight to obtain the percentage moisture content on a wet weight basis. Next, second method, moisture meter method. This is widely used method of measuring seed moisture. Various types of electronic moisture meters are used for this purpose. Moisture meter provides direct reading of moisture content in the seed sample. Next test is seed viability test, tetrazolium method से. This is the mostly tetrazolium method. Tetrazolium is used for this test, seed viability test. This is the rapid method of germination test. The seed viability is tested with a chemical known as tetrazolium chloride. For this test, first seeds are soaked in normal water for 24 hours. These seeds are then split longitudinally into 2 halves and dipped into 1% aqueous solution of tetrazolium chloride in petri dish for 4 hours. Then these seeds are taken out and washed with fresh water. Only viable seed takes pink or red color and dead seed remain colorless. Counting of stained seeds will
give germination percentage. The colorless solution is taken up by the prepared seed and then react with respiratory enzyme, that is dehydrogenase, to form an insoluble light pink magenta precipitant. Next, vigor test. The seed vigor predicts the general ability of a seed lot to germinate normally over a range of adverse conditions. Its purpose is to differentiate seed lot with essentially equal germination according to their ability to germinate well in spite of adversity. The vigor test should be conducted in such a way that is repeatable and useful in the field. The speed of germination is an indicator of vigor. The faster germinating seed lot is considered to have more seed vigor. Another characteristic of more vigorous seed lot is that they store for longer period of time without loss of germination. The most common vigor tests in agriculture are cold test, the accelerated aging test, the conductivity test, and the Tetrazoline test. The cold test is done by planting the seed in damp soil and then holding the germination tray at 10 degrees centigrade for 7 days. This test mimics the cool damp condition of soil in early spring. At the end of the period, the germination trays are transferred to the appropriate temperature for germination. The higher the percentage of germination, the more vigorous the seed is said to be. High germinating seed lots have the needed strength or vigors to pass the period of stress and still have energy for high germination when conditions are favorable. And next and last, seed health test. Seed health refers to freedom of seed from the presence of seed-borne diseases and insect damage. This test is conducted to examine presence of pathogens in the seed as well as an insect damage to the seed. The seed should be free from seed-borne diseases and insect damage. The test is conducted by the seed pathologist to ensure good seed health.